नमस्कार, हार्टक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो अभी शुरू नहीं हुआ है, हालांकि ऑपरेशन पार्ट 1 जारी है, और इसी बीच जो शुरू नहीं हुआ वो दुबई में शुरू हुआ बताया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई और एशिया कप पर कब्जा किया। ये और बात है कि एशिया कप हम ले करके यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने कप लेकर के होटल में जाने का निश्चय किया और उसके बाद वहां से वो भाग गए। ये और बात है कि कप उनसे छीना जाएगा और कप भारत को दिया जाएगा। ये सब कुछ हुआ, इतना ड्रामा हुआ और पिछले 48 घंटे से अधिक समय हो गया है। इस पर एनालिसिस जारी है, सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं जारी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति से पाकिस्तान के षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका आने वाला समय इस बात का संकेत होगा कि पाकिस्तान ने वही बड़ी गलती की जिस गलती की चर्चा हम ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने अर्थात 10 मई के बाद से बराबर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और खतरनाक स्थिति में होगा। वो जारी है और हर एक मौके पर वो बदला और वो परिणाम दिखाने और बताने की भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी। भारत के अंदर लेफ्ट लिबरल गैंग और एक पार्टी के बड़े नेता भारतीय टीम को बधाई भी नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जाता है 140 करोड़ के आवाम भारतीय टीम के इस हौसले को सलाम करती है। हमारे क्रिकेट के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो दृढ़ता और साहस और जिस अंदाज में मक्कारों को जवाब दिया है, वो वास्तव में खेल के जरिए देशवासियों के सम्मान और गौरव को ऊंचा उठाया है। हम बहुत ज्यादा अपने आप को जेंटलमैन बनने की जो एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कोशिश है, उसको छोड़कर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदाज में जवाब दे करके ये साबित कर पा रहे हैं कि हाँ, हमें जवाब देना आता है, बदला लेना आता है। और यही भाषा पाकिस्तान समझता है। हम हमेशा जब भी आर्टक भारत पर बोले हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी चिरकुट है, ये शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं, और जिसके मतलब होता है वो इतना घटिया हो चुकी है, उसको पढ़ाया ही जाता है कि भारत का विरोध करो क्योंकि भारत को हमने हराया है। वो भारत को काफिरों का देश कहते हैं, वो अपने आप को बहुत पाक साफ कहते हैं। कितने नापाक हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इसे देखने में भी गंदे होते हैं, बोलने में भी गंदे होते हैं, व्यवहार भी उनका गंदा होता है। वो हारते हैं और हार मान करके भी हार नहीं मानते, हारते हैं और जीत का दावा करते, इसी को मक्कारी कहते। इस मक्कार देश की फितरत क्या है और क्या षड्यंत्र है, इसकी चर्चा नहीं हो रही। हम बस जीत के जश्न को मनाने में डूबे हुए हैं और आसिम मुनीर एंड कंपनी ने बड़ा खेल कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर से बातचीत करेंगे और ये इंटरव्यू नहीं होगा, हम दोनों अपनी बातें रख रहे हैं और इसे ध्यान से सुनिएगा। ये हो क्या रहा है और आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा होने जा रहा है, इसका आप एनालिसिस जरूर सुनिए और इस पर कमेंट करिए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। ये इतना उथल पुथल पिछले 2 हफ्ते में देश में हो गया, तो इस पर चर्चा बड़ा आवश्यकता था। धन्यवाद, आपने मुझे शामिल किया। दिवाकर जी, ये जो आपने नाम लिया तौफीक मोहसिन रजा, के, मोहसिन नकवी, सॉरी मोहसिन नकवी। अच्छा, मुझे नकली सुनाई दिया जी जी हाँ क्योंकि ज्यादातर चीजें उनकी नकली ही होती हैं। जी जी जी। तो अब सिंदूर की जीत भी नकली थी, इसी तरह वो क्रिकेट की भी नकली जीत का जाकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ट्रॉफी हाथ में पकड़कर कि हम जीत लाए, ले आए ट्रॉफी। जी जी। और इसीलिए मेरे ख्याल हमारी सेना में जो मेडल दिए जाते हैं
तो मेडल के पीछे विजेता का नाम एंग्रेव्ड होता है, जी जी। ताकि कोई नकली छाती पर ना लगाकर घूम सके। अब क्रिकेट के मेडल्स मैंने देखे नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि पहचान तो होती है देश की। तो उनको ये कुछ दिन की तसल्ली कर लेने दीजिए। वैसे वापस तो मैं समझता हूँ अंडर रूल्स एक ना एक दिन उन्हें लौटाने पड़ेंगे, और नहीं भी लौटाएं तो पूरा संसार जानता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब ये मैच टेलीकास्ट हो सकते हैं, और घर में बैठे हर क्रिकेट में अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर देख चुका है कि कितनी मार पड़ी और किस बुरी तरह से कुचल कर उनके घमंड को रौंद कर ये तीनों मैच जीते गए। मैं समझता हूँ एक तरह से अच्छा भी हुआ। एक को वो बाय चांस कह देते थे, दूसरे को उन्होंने रेफरी का शिकायत कर दी कि रेफरी गलत था। अब 3-3 मैच हार कर, बेशर्मी से हार कर, और क्या कहिएगा जी सिवाय इसके कि आप वो ट्रॉफी उठाकर चोरी करके भाग जाओ। अब सर तो उन्होंने इस अपनी औकात दिखा दी। पे कुछ गंभीर बातें करनी है। सर हुआ ये है कि पाकिस्तान अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बचाने, उसके वजूद को बचाने और ये सब कुछ बताने के लिए बार बार वहां के फील्ड मार्शल को बुला रहे हैं। फील्ड मार्शल तो मैं कहता नहीं, और वहां के तलवे चाट प्रधानमंत्री को भी बुलाते हैं। दोनों एक ही तरह से सूट बूट पहन के जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि जी ये रेयर अर्थ है हमारे यहाँ, आइए आप इसकी खुदाई करिए, बलूचिस्तान में ये मिल जाएगा। बलूचिस्तान में इनके आर्मी की ब्रिगेड छोड़िए, एक टुकड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती 24 घंटे। और पुलिस का तो कहना ही क्या, सब कुछ वहां बलोच आर्मी संभालती है, ये आपको पता है सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हालात ये है कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। बात बलूचिस्तान की हो ही रही थी, पीओजेके में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है कल से, और पीओजेके में 7,000 सुरक्षा बल भेजे गए हैं इस्लामाबाद से। वो स्पेशल पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग बताए जा रहे हैं, और वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो पाकिस्तान के हुक्मरानों वापस जाओ इसके नारे अब लगा रहे हैं, उसमें महिलाएं शामिल हैं। इसका अंदेशा ऐसा नहीं कि ये लॉकडाउन की घोषणा परसों से हुई और कल वो सब कुछ हुआ और इसके बाद पीओजेके में बहुत स्थिति खराब है। ये अंदाजा और ये संदेशा सब कुछ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है और फील्ड मार्शल को तो है ही है। इससे ध्यान हटाने के लिए क्रिकेट को टूल बनाया गया, और इसलिए इंटीरियर मिनिस्टर ने इतनी नौटंकी वहां पर की है मैदान पर, क्योंकि भारत को लोग गाली दें, यहां के आवाम भारत से नफरत जब करेगी तो पाकिस्तान की आवाम इकट्ठा खड़ी हो जाएगी। क्रिकेट को एक जरिया बनाया गया, और जो जरिया वो बना रहे थे, हमने उस जरिया का काउंटर जरिया बना करके उनको बताया कि देखो तुमको हम ऐसे मारे थे, खेल में भी तुमको खेल भावना से इस तरह से मार रहे हैं, तुम्हारी मक्कारी का जवाब उसी मक्कारी से हम कैसे दे सकते हैं ये बता रहे हैं। अभी हम देते नहीं क्योंकि हम मक्कार है नहीं। तो ये सब कुछ सर बहुत ही नाप तोल करके किया गया, और जानबूझ करके, इतना बेवकूफ भी वहां का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, वो जानबूझ करके ये मक्कारी किया कि भारत हमसे मांगे। और ये तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हक होगा या उनका प्राधिकार होगा कि इनको क्या सजा मिले, और भारत के साथ कुछ होने वाला है नहीं, ये कब तो उनको लौटाना पड़ेगा। लेकिन सर ये एक बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक टूल किट किस तरीके से प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है, ये जरा आप बताएंगे, क्योंकि ये आपका प्राइम कंसर्न है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को औकात बताने, उसको दिखाने की हिम्मत और वो जज्बा और वो पूरी ताकत भारत के पास है। 5 देशों को हमने एक साथ धूल चटाई है, ऑपरेशन सिंदूर पता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का हर एक एक्टिव नकल मैदान से लेकर के वहां का गृह मंत्री कर रहा है। इसके बड़े मायने हैं सर। लोग अभी इसको सिर्फ क्रिकेट का खेल समझ रहे हैं बस।
दिवाकर जी, पिछली बातचीत में मैंने जिक्र किया था कि जब हमारा ध्यान बिहार के वो इलेक्शंस की तरफ है और जो इलेक्शन कमीशन पर झूठ फैलाया जा रहा था और वो एटम बम और हाइड्रोजन बम का जिक्र चल रहा था, तब मैंने कहा था कि जहां साइलेंस हो हम्म। उस तरफ तवज्जो देना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी धमाके से पहले एक काम बिफोर दी स्टॉर्म होता है। एक शांति जहां नजर आए वहां दरअसल होती नहीं है। और उससे मेरा अभिप्राय उन लोगों को था जो कि औकाफ के विरोध में काफी परेशान थे, काफी उत्तेजित थे, पर बाहरी रूप से शांत थे। हम्म। और मैंने ये कहा था कि ये जो औकाफ का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो फाइनल तो नहीं आया, पर जो भी उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, उसके बाद एक बड़ी बेचैनी एक खास तबके में है। और वो नजर आएगी, किस तरह से आएगी ये देखने की बात है। और वो लव यू मोहम्मद के तरीके से उन्होंने इजहार करना शुरू कर दी, हम्म। क्योंकि ये कुछ लॉजिक बनती नहीं है। किसने कहा कि लव यू मोहब्बत नहीं करो यार? हम्म। 1500 साल से आप मोहम्मद साहब को लव करते आ रहे हैं, आदर देते आ रहे हैं, भारत में दिया जाता है, आपके सब त्योहारों में हर भारतीय शामिल होता है। और कहीं भी लव डोंट लव तो कहीं भी नहीं आया। जी जी। और इस आपके लव के ऊपर किसी ने आपत्ति भी कभी नहीं की। फिर उसके बैनर बनाकर सड़क पर आना और सड़क रोकने का मकसद क्या था, सिवाय इसके कि यहाँ जो गरबा वरबा सेलिब्रेशन चल रहे थे उसको काउंटर करना चाहते थे, और जो औकाफ की अपनी खींच है वो उतारना चाहते थे। वो एक नया नैरेटिव हम्म। कि मुसलमानों पर बहुत ज्यादती हो रही है, जी जी जी। इस तरह का एक नैरेटिव पेश करना चाहते थे कि मोहम्मद साहब को प्यार नहीं करने देते। किसने मना किया भाई? अब सर मैं खूब यहाँ करो। आपको रोकूंगा। ये जो सब कुछ हो रहा था, आई लव मोहम्मद बैनर पोस्टर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और देश के अन्य भागों में, इसका 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 रेलेवेंस बताइए, और ये क्यों किया गया अभी तक पता नहीं है। मैं यही बात सर बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप समझ रहे हैं और हम अपने दर्शकों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी जो मैच हार करके जो कुछ भी किया, और हारने के पहले जो एक हफ्ते से ये सब हो रहा है, ये पाकिस्तान इसको समझ रहा है सर। ये यहां पर जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं यहां पर इस देश में, मैं हर मुसलमान को तो मैं कह नहीं रहा हूं, और जो इस तरीके की बात, भाई ये कैंपेन क्यों चलाया गया और पाकिस्तान को पता है। मैं आपसे यही बात तो कर रहा हूं सर कि बलूचिस्तान और पीओजेके की जो स्थिति है, ये अनुमान उनको है कि अब ये इनके हाथ से निकल रहा है। इसके पहले इस बिखरे हुए देश को, अर्थात फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को यूनाइट करने का ये मुनीराना तरीका है, और ये खेल इसमें इस बार जरिया बन गया। इसलिए देखिए, आप देखिए कि वहां पर यही जो इनका गृह मंत्री गया, वहां के खिलाड़ियों को एयरफोर्स का ड्रेस पहना करके उसको प्रेजेंट किया गया कि ऐसे भारत को ऐसे गिराएंगे। वहां का खिलाड़ी अपने आप, भारत ने तो शुरुआत नहीं की, वो बार बार एक तो ये सर राफेल राफेल गिराया गया। देखिए, किसी झूठ को लगातार बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, वो सही मान लिया जाएगा। भाई राहुल भी तो यही कह रहे हैं, बताओ 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 कितने गिरे कितने गिरे। अब ट्रंप भी बोल दिया, ट्रंप ने ये तो नहीं बोला ना। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि अपनी हार से वो इतना बौखलाए हुए हैं। और मैं एक और सर जानकारी आपको दूं, वहां पर मुनीरके से लेकर के नूर खान एयरबेस तक सारी चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं कि ये जितना पैसा ये कमाए हैं, वैसे तो बेचारे भिखमंगे हैं, ये पैसा सब उनके लिए जाएगा जो मारे गए हैं। मारा कौन गया है? मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया, और जितने आतंकी खत्म हुए, ये भी भारत के नकल पर। भारत के लोगों को तो उत्साह बढ़ा है। हमारे कैप्टन ने कहा कि जो विक्टिम है पहलगाम हमले के और हमारी सेना के बहादुर जवानों के लिए ये राशि जो है हमारे कप्तान
क्रिकेट के सूर्य कुमार यादव ने उनको उसने डोनेट कर दिया। यहाँ भी इस पे बड़ी गंदी और घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने की। ये सब तो खैर एक मुद्दा है। इस देश के अंदर कितने पाकिस्तान, कितने अमेरिका, कितने शाहबाज शरीफ टाइप के लोग हैं, वो तो अब कहने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये लोकतंत्र है सर। हम लोग तो ये मान लिए जाएंगे कि हम तो सूडो नेशनलिज्म करके इस देश में नफरत फैला रहे हैं। लेकिन ये जो टूल किट की बात आप पिछले भी वीडियो में कहते हैं, ये सब कुछ इनको पता है। और मैं ये मानता हूं कर्नल सर कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 मुझे लगता है दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुनीर के जितने भी ये एक्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं कोई बड़ी वारदात या देश के किसी अन्य भाग में कोई वारदात या एलओसी पर बिना मतलब फायरिंग से कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे ये डिस्ट्रक्ट हुई ये पूरी पाकिस्तान की कौम एक हो जाए, और वो एक सिर्फ भारत विरोध के नाम पर होगी। इसलिए इस खेल में अभी भी क्रिकेट 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 2 दिन हो गए, मैंने इस पे कोई नहीं, मैं तो जानता हूं कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने वो किया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने इतने, ये नवयुवकों ने वो कमाल किया है, क्योंकि मक्कारी का जवाब मक्कारी से देना चाहिए। मुझे सर एक बात, मैं बराबर इजराइल का नाम लेता हूं। अभी यूएनओ की मीटिंग थी, यूएनजीए की, वहां पर सारे कंट्रीज के लोग भाग गए, कुछ दिखावे के लिए भागे, कुछ भाईजान लोग थे वो भी चले गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वहां का प्रधानमंत्री कह रहा था, यहाँ पर सीरिया में ये हमने वाइप आउट कर दिया, यहाँ पर ये इसको हमने एलिमिनेट किया, यहाँ पर ये इनको एलिमिनेट करेंगे। उनका एक डिटर्मिनेशन है, हमें जीना है, इसलिए अगर तुम हमको मारना चाहते हो हम तुमको खत्म करेंगे। और ये सिद्धांत की ऑपरेशन 20 मतलब ऑपरेशन सिंदूर की याद आ गई। प्रधानमंत्री का ट्वीट दुनिया कहे, लेकिन नेशनलिस्ट व्यक्ति को यह मानना चाहिए बिल्कुल सही जवाब था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल्ड हो चुका है। क्रिकेट के जरिए वो अपने आप को एक बनाना चाह रहा था, उनकी एकता अभी कायम नहीं हुई क्योंकि वो हारे हुए हैं। आप जिस टूल किट की बात कर रहे हैं, वो टूल किट कैसे कैसे एक्टिव होगा, ये पाकिस्तान से निर्देशित है। उनकी खुफिया एजेंसी इस मामले में बहुत सक्रिय है। और आप तो सर जम्मू में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर को समय समय पर उमर अब्दुल्ला भी बेचारे जानते हैं तुरंत हटा दिए जाएंगे, वो भी उबालने की कोशिश कर रहे हैं। वांगचुक का भी खेल आपने देख ही लिया, गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। सारा जेंजी वाला प्रोटेस्ट कराने की जो उनकी सोच थी, वो सब धराशायी रह गया। राहुल गांधी भी चुप हैं इस समय, एकदम चुप हैं। और ये उनको पता, आपको भी पता है, वो कभी भी कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे इंडियन टीम को, क्योंकि इससे भारत में बैठा पाकिस्तानी बहुत नाराज हो जाएगा, वही वोट उनको पाना है। ये सब खेल, ये सारी बातें सुनने में बहुत मुश्किल ऐसी ही लग रही हैं, लेकिन खेल बहुत लंबा होने वाला है सर। आप तो बिल्कुल सीमा के पार बैठे हुए हैं। ऑपरेशन 20 का टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। शुरुआत फिर पाकिस्तान करने जा रहा है, ये सारे संकेत बता रहे हैं। दिवाकर जी क्यों नहीं जानता, पर फिर भी कुछ गट फीलिंग सी मुझे होती है। एक बार फिर जो साइलेंट एरियाज हैं जी, महाराष्ट्र का शोर सुन लिया, यूपी के बरेली का शोर सुन लिया, लद्दाख का जो कुछ होकर आपने अभी बताया हो गया, श्रीनगर मेरे ख्याल में बहुत करीब था, पर शायद कुछ वहां सख्ती या कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस या फिर टाइट सुपरविजन ऐसा है कि अभी तक भड़क नहीं पाए। अब जो साइलेंट एरियाज हैं, मुझे कुछ वहां से धुआं उठने की उम्मीद नजर आती है। मसलन बंगाल, वेस्ट बंगाल, केरला बिल्कुल, तमिलनाडु, तेलंगाना। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन जगह से अब कुछ ना कुछ जो आवाजें उठ रही हैं, उनको भड़काकर और शायद अगले जो ये मिनिएचर जेन जी करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे पटाखे, ये इन जगहों पर होंगे। और मैं समझता हूँ हमारे जो नीतिकार हैं सिक्योरिटी के, वो भी इस ओर ध्यान रखेंगे। हालांकि जो लद्दाख में उन्होंने ध्यान रखा
और जो सिक्योरिटी चूक हुई, मैं उससे बड़ा निराशा सी हुई मुझे। कोई वजह नहीं थी, उसको हम क्यों नहीं भाप पाए थे। जी, ये सर आप जेंजी की बात कर रहे हैं। जेंजीज तो इस समय भारतीय टीम की जीत की खुशी मना रहे हैं और उनके अंदर एक नेशनलिज्म का भाव आया है। ये जिनको उनको जो बरगलाने की कोशिश थी, ये हमारे यहाँ के कुछ राजनीतिक दल के लोग, उनकी चर्चा भी बेकार होगी। मैं सर जी जी दिवाकर जी नकली जेंजी की बात कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नकली जेंजी की बात कर रहा हूँ। असली जेंजी ने तो 3 इलेक्शन में बता दिया, दिल्ली में, बेंगलोर में, जी कि असली जेंजी जो पढ़ा लिखा और काबिल और देशभक्त है वो कहाँ है। वो तो बहुत क्लियर है, हमें कोई इसमें संदेह भी नहीं है और उनकी समझदारी पर किसी तरह का कोई शक भी नहीं है। पर ये जो नकली जेंजी खड़े किए हैं, जो कि रोहिंग्या भी शामिल और बांग्लादेशी भी शामिल, और वो लोग जिनकी शायद माताएं पाकिस्तान की हैं या माताएं यहाँ की हैं और जी उनके अब्बा पाकिस्तान के हैं, इस तरह को जो जोड़ जाड़ कर एक नया जेंजी का एक दर्जा बनाकर खड़ा किया गया, जिनका प्रयोग बार जगह जगह हुआ है, जिनका प्रयोग बरेली में हुआ। अब ये जेंजी तो नहीं थे ना बरेली में, करतूतें तो सब उसी रूप की कर रहे थे। इस तरह के, या राजस्थान में एक बार कब 2 साल पहले जब वो टेलर का मर्डर किया था, तो ये जो सब लोग हैं, ये हैं ट्रेंड भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, इनको टूल किट भी इशू है और ये एक इशारे पर सड़कों पर आ सकते हैं। जी इनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। जो चूक ले या लद्दाख में की है, वो चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए। वनरेबल पॉइंट्स कौन से हैं, ये हमारी निगाह में हैं। अब हर जगह भागलपुर खड़ा हो जाए और फिर आप रिएक्ट करें, मेरे ख्याल उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें सर आपने कही हैं। समय कम है लेकिन हम इसको जारी रखेंगे और अगले वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये सारा कुछ होने जा रहा है। लेकिन कर्नल सर, चलते चलते मेरा अपना एक अनुमान है कि ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक मुनीर कोई बेवकूफाना हरकत करने या कराने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका से एक एश्योरेंस तो उनको मिल चुका है कि अगर हम आपका खुल के साथ नहीं देंगे तो भारत का भी कोई प्रोटेक्शन न करेंगे, न उस तरफ कुछ बोलेंगे, हम एकदम साइलेंट हो जाएंगे। और लगता यही है कि मुनीर को यह गलतफहमी हो चुकी है कि एक बार हम फिर ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोशिश करेंगे। ये हिमाकत नहीं, ये दुस्साहस वो इसलिए करेंगे क्योंकि आदत और फितरत एक कसाई की तरह है पाकिस्तानियों की। भाई उनको सुबह उठना है, बकरे को हलाल करना है, आदत उनकी, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे जो हों। और पढ़ाई लिखाई भी क्या है, मदरसा छाप पढ़ाई है वहां के, चाहे पब्लिक स्कूल ही हो। तो और ये व्यक्ति तो खुद भी मौलवी ही टाइप का आदमी है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत गड़बड़ होने वाली है। क्रिकेट एक बहाना बनाया गया है। जो कुछ भी वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने किया, अपनी मक्कारी का उसने पूरे परिचय दिया। भारत ने जवाब तो बहुत बढ़िया दिया है। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट के मैदान की जो जंग है, ये बहुत जल्दी एक बार फिर सीमा पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कर्नल सर, इस पर हम अगली वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस खेल के बाद कहीं एक बार फिर हमको अटेंशन अपनी सीमा पर न देना पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है और दो दो उसके बड़े क्षेत्र में पाकिस्तान का विरोध इतना प्रभावी है कि कभी भी वहां स्वतंत्रता की घोषणा हो सकती है। वैसे तो बलूचिस्तान अपने को आजाद कर ही चुका है। अमेरिका से प्रोटेक्शन मिलने के बाद एक हिम्मत जो है बढ़ गई है मुनीर एंड कंपनी की। उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। इस पर हम अगली बातचीत करेंगे, क्योंकि इनको एक अनुमान है कि अभी MiG-21 रिटायर्ड कर दिया गया है। कुछ हमारे एयरफोर्स की ताकत कम हुई है, ऐसी वो गलत फहमी में है।
लेकिन वो दुस्साहस करने की सोच चुके हैं सर। शायद ये बात आज बहुत हल्की लगे, लेकिन आने वाले एक समय में पता चल जाएगा। और अब तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदाज में जवाब देना चाहिए। चाहे हम पब्लिक टू पब्लिक बात करें, खिलाड़ी टू खिलाड़ी बात करें, या नेताओं या डिप्लोमेसी के तहत एक दूसरे से भिड़े, उनको इसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। क्योंकि इजराइल इसी अंदाज में दे करके 6-6 देशों के साथ भिड़ रहा है, पीट रहा है, और यूएनओ में जाकर के तबंगई से अपनी बात रखता है। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति उसी की हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हैं। इसी के साथ ये विशेष शो समाप्त होता है। आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो, इस पे कमेंट करिए। आपको हो सकता है अच्छी ना लगी हो, तब भी इस पर अपने विचार रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कर्नल वीरेंद्र शाही सर से अगली बातचीत और बहुत महत्वपूर्ण करेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के बहाने कुछ और बड़ा गेम हो रहा है, जिसकी हमें भनक लग गई है और हम आपके सामने वो बातें रख रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।